तुम्हारा प्यार ओ बाबा, ओ बाबा। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राहों में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी
आश्रय उसको। गगन में पंछी बन उड़ता, सितारों पर वो चलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो। अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना। कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा। देखो मौका फिर न आएगा दोबारा। फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना। कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। उड़ने तो मन को अपने नील गगन में। प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में। फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना।
कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए। मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता। सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे। दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता। सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना। धरती भी नग़मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता। सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए। वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर हिया तुम्हें बुलाता। सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा। सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। ओम शांति।
ओम शांति। आज के महावाक्य 6/6/2021 अव्यक्त बाप दादा। हाईएस्ट मुरली, ऊंचे से ऊंचे ले जाने वाले ये महावाक्य है। छोटी छोटी कमियां भी निकाल दे, खत्म कर दे, ऐसे ये बाबा के महावाक्य हैं। क्योंकि कई बार हम स्वयं ही नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हमसे कौन सी ऐसी गलती हो जाती है जो हम बाप दादा के साथ का अच्छा अनुभव नहीं कर पाते, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाते। तो कोई न कोई तो कारण होते हैं जिसको बाबा ने कहा कि कोई ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं हो जाती हैं तो फिर जीवन नीरस बन जाता है या उसके जीवन में उदासी आ जाती है। मतलब सार के रूप में ये समझा जाए, वो आत्मा संतुष्ट नहीं हो पाती है। इस बात को बाबा ने बहुत अच्छे तरह से गहराई में समझाया है। अगर हम इन बातों पर ध्यान देंगे कि आखिर छोटी मोटी ऐसी क्या कमियां होती हैं, तो उन कमी के कारण ही हम अपने आप में संतुष्ट नहीं रह पाते। वैसे तो अगर हम कहें तो सबसे पहले तो बाबा ने जो हमें आज्ञाएं दी हैं, उन आज्ञाओं का हमें पालन करते रहना चाहिए। जैसे अमृत वेला उठना, सारे दिन की दिनचर्या में हम समझ सकते हैं कि बाबा ने हमें सुबह अमृत वेले से लेकर रात्रि के सोने तक हर बात को बहुत अच्छी रीति से स्पष्ट कर समझाया है। तो जो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं वो भगवान की आशीर्वाद, शिव बाबा की आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। और फिर जहाँ आशीर्वाद मिल जाती है तो वो आत्मा सदैव संतुष्ट होती है। और अगर उसके जीवन में संतुष्टता है तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि वो सदैव सफल होता है। और कई ऐसी बातें आती हैं जब वो किसी भी विधि का कोई पुरुषार्थ करता है तो उस पुरुषार्थ में उसे जरा भी मेहनत नहीं लगती, बल्कि और ही वो हल्का होता है। तो मन और बुद्धि से भी हल्का और अपने कर्म और कर्तव्य व्यवहार में भी हल्का। क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं होती हैं, उनके साथ भी कुछ न कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। तो वो हमें खुद में खुद समझना चाहिए। नहीं तो कई बार हमारी ऐसी आदतें होती हैं, उन आदतों के वशीभूत होकर भी जब हम कोई कर्म करते हैं तो भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। और फिर बाबा से कई ऐसी बातों के उलझने शुरू कर देते हैं। बाबा कुछ अच्छा नहीं लगता,
मन खाली खाली लगता है कि कुछ अवज्ञाएं हो गई, कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए कोई अच्छी अनुभूतियां नहीं होती। अनुभूतियां क्या होती हैं? जो हम ब्राह्मण आत्माओं को सदैव उमंग उत्साह से आगे बढ़ने की और दूसरों को भी बढ़ाने की स्थिति में होता है और वो स्थित रहता है, हल्का रहता है और सदैव दूसरों को शुभ भावना और शुभ कामना से कुछ न कुछ वाइब्रेशन या मनसा दान करता रहता है। तो ऐसी आत्माएं खुद में खुद भरपूर रहती हैं और दूसरों को भी भरपूर करती हैं। पिछली मुरली कुछ याद आती है जिसमें मनन करने की विधि और उसकी कई ऐसी उन्नति की युक्तियां बाबा ने जो सुनाई थी वो यही थी कि हम बाबा के बच्चों को जो बाबा ने ज्ञान रतन दिए हैं उसका हमें मनन जरूर करना चाहिए। और जब मनन करते हैं तो हमारी धारणाएं बहुत अच्छी बन जाती हैं और वो मजबूत और बिना मेहनत के हम हर कर्म कर सकते हैं, क्योंकि बाबा हमारा साथी है, क्योंकि हम दिल जिगर से उसे याद कर अपने मन के अंदर बिठाए रहते हैं और श्वासों श्वास हम उसे याद भी करते रहते हैं। तो आज हम ऐसी कुछ बातें सुनेंगे जो बाबा ने सुनाई हैं और वो 3 बातें ऐसी हैं जो हमें सदैव करते रहना चाहिए और 3 बातें कुछ ऐसी हैं जो हमारी धारणाओं को कमजोर कर देती हैं और कोई न कोई अवज्ञाएं हो जाती हैं। तो वो 3 बातें हमारी जो आती हैं वो सदैव एक तो आज्ञाकारी के रूप में होना चाहिए और जब हम आज्ञाकारी बन जाते हैं तो फिर कर्म करने वाले कर्म करते हैं और वो स्मृति में रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये कुछ मालाएं बन जाती हैं, जिसमें बाबा ने 2 माला की बात तो सुनाई, लेकिन तीसरी माला की बात को कहा उसको तो छोड़ दो। तो ऐसे बड़े ध्यानपूर्वक मुरली सुनेंगे और आज फिर हम ये बात कहेंगे कि मुरली सुनने के बाद आपके पास जो मुरली पढ़ने के लिए जाती है वो मुरली जरूर पढ़िएगा। इसलिए मुरली पर हमारा विशेष अटेंशन हो
क्योंकि यही हमारे जीवन की एक खुराक बन जाती है। तो अभी बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने सुनाया, उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंचे बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। तो आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार है। कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी है, सदा नहीं है। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक ही समय पर एक ही आज्ञा देते हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं। वो स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते, और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते उनको बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते, और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति ना होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि ये रिजल्ट क्यों हुई। फल बन नहीं पाया तो फिर वो याद तो आएगा ना, आखिर ऐसा क्यों हो गया। तो जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वो नहीं हुआ, इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है, लेकिन कर्म के फल स्वरूप को देख स्मृति आई। कर्म के फल को देख, है ना, फिर स्मृति आई। तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप और आज्ञाकारी। ये नंबर 1 की बात है, सहज स्वतः स्मृति और आज्ञाकारी। ये 3 बातें हैं जो नंबर 1 की बातें हैं। और दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। और तीसरे नंबर की बात तो छोड़ दो, 2 मालाएं हैं, पहली छोटी माला है और दूसरी बड़ी माला है। तीसरे की तो माला ही नहीं है, इसलिए 2 की बात कर रहे हैं। 2 ही बात सुनाई बाबा ने, है ना। एक सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी, और दूसरा कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद फिर स्मृति में आने वाले।
तो 2 की बात सुनाई और बाकी कहा छोड़ दो। आज्ञाकारी नंबर 1 अंडरलाइन, सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते। ये कि दिनचर्या ऐसी फिट बन जाती है और वो दिनचर्या जो फिट बनी हुई होती है उसमें कभी भी मेहनत नहीं लगती। जैसे अमृत वेला उठने वाला बाबा का बच्चा, अगर उसकी आदत बन गई अमृत वेला उठने की, तो बस उसी समय उसकी आंख खुलेगी और झट वो उठ करके फ्रेश हो करके, मतलब हाथ मुंह धो करके, है ना, निद्राजीत बन करके और बाबा को गुड मॉर्निंग करते। बस एक बाप की याद दूसरा ना कोई। तो उसकी आज्ञा प्रमाण वर्तमान समय बाबा ने चारों तरफ मनसा सेवा के लिए वाइब्रेशंस फैलाने हैं और वो वाइब्रेशंस अन्य आत्माओं तक शांति और शक्ति की अनुभूति कराए। हिम्मत बंधे आज के आत्माओं के अंदर, क्योंकि दुनिया में देखो तो कितनी आत्माएं हिम्मतहीन होती जा रही हैं। इसलिए बाबा अपने बच्चों से सदैव कहते, अमृत वेले उठ सकाश दो। सुना रहे थे, सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ है, इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है। क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वो फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के 3 ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता और कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती। तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे।
नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा। मतलब स्वयं से संतुष्ट, फिर फल जो मिलता है उसमें भी संतुष्ट, और तीसरी बात जो बताई है वो है संबंध संपर्क में आने पर फिर हम संतुष्ट नहीं होते हैं, तो बाबा ने कहा फिर वो नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं होगा। तीनों ही बातें होनी चाहिए जब हम नंबर 1 में जाने चाहते हैं। तो वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को संतुष्ट भी अनुभव करती हैं। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हो, कोई न कोई असंतुष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन वो कई कारण होते हैं। अपने कारण को न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, गलत फहमी। कारण कहीं हम ही होते हैं, लेकिन सोच कहीं हम दूसरों के लिए लेते हैं, तो ये हमारा अपना ही यूं कहेंगे गलत फहमी है। देखिए कितनी सूक्ष्म और गहरी बात है कि कहाँ से आत्मा असंतुष्ट हो जाती पता भी नहीं लगता। और जब गलत फहमी वाली कोई आत्माएं होती हैं तो समझ सकते हैं कि उनका योग और ध्यान कैसे लगता होगा। इसलिए इस बात के लिए तो हम हमेशा अंदर या हम संतुष्ट हो जाएं उस आत्मा से, कैसी भी है, जो भी करती है, अच्छा करती है, अच्छे के लिए करती है, तो फिर उसके कैसे भी अगर वाइब्रेशन होंगे वो हमारे पास नहीं होंगे, हमको कोई गलत फहमी नहीं होगी, तो हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। ये भी देखो एक कारण है। अगर हम कहीं इस तरीके की गलत फहमी में बने रहते हैं तो हमारी अवस्था अच्छी नहीं बन पाती है, कहीं न कहीं वो टक्कर ले लेती है। इसलिए स्वयं से भी अगर संतुष्ट हैं तो दूसरों से भी हमें संतुष्ट रहना चाहिए। फिर बाबा ने दूसरी बात सुनाई, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना। इच्छा ज़्यादा रखते हैं और वो इच्छा जब पूर्ण नहीं होती है तो असंतुष्ट हो जाते हैं। तो तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण जो भी संतुष्ट होना चाहिए वो नहीं होते हैं। कोई पिछले होते हैं ना, तो पिछलों के कारण भी हम उसी में रमण किया करते हैं और अपनी संतुष्टता खत्म कर देते हैं। मतलब हम संतुष्ट नहीं हैं। बस अगर हम ये सोचें नहीं, अभी वो जो भी कर रही है अभी हम उस आत्मा से संतुष्ट हैं, है ना, तो पिछला निकल जाना चाहिए। पिछला तो ऐसे हमें निभाने की जरूरत पड़ती है जैसे हुआ था और अब वो खत्म, तो दिल से हटा देना चाहिए, तब कहीं हम स्वयं से संतुष्ट हो सकते हैं। तो बाबा ने कहा, इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का वह
श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता न मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है, कहीं कहीं ये दिखाई देता है, लेकिन उनमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे और 5% असंतुष्ट दिखाई देते हैं। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण कर्म श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने कारण कर्म बार बार बुद्धि को मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं। ये बहुत ऊंची स्थिति की बात है, क्योंकि अगर हम चाहें तो 100% हमसे आत्माएं संतुष्ट रहें। जितने भी संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, और मन भी यही कहता है, हम ऐसा ही पुरुषार्थ करें जो हर आत्मा हमारे से संतुष्ट हो। लेकिन बाबा ने आज बहुत अच्छी बात सुनाई। अपने आप अपनी रिजल्ट भी निकाली जा सकती है, वो यूं कि हमारे से कितनी % आत्माएं संतुष्ट हैं और कितने % नहीं। तो जिसमें 95% की बात बाबा ने सुनाई, वो आज्ञाकारी बच्चों की बात, नंबर 1 में जाने वाले बच्चों की बात सुनाई है। और उनमें से वही जो नंबर 1 में जाने वाली आत्माएं हैं, उनसे 5% आत्माएं असंतुष्ट रहेंगी। उसका रिजल्ट यूं कि वो अपने ही कर्म अनुसार ही संतुष्ट नहीं हो पाती, लेकिन संतुष्ट करने वाली आत्मा पूरा जोर देती है कि ये कैसे भी करके संतुष्ट हो जाए। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। लेकिन नहीं होती। न होने के कारण फिर वो जो आत्मा होती है वो अपने ही श्रेष्ठ कर्म की तरफ उसका अपना ध्यान रहता है और वो सदैव अपने को संतुष्ट और आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा अपने आप को समझती रहती है। तो उसका मन कभी भी विचलित नहीं होगा। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद मन खाता है कि ठीक नहीं किया है। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं का कभी मन नहीं खाता है। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं है ना? कर्म के बंधन का बोझ नहीं है। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना, दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा आशीर्वाद प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फलस्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी, सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी, सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। देखिए सब जगह उसकी अपनी संपन्नता होगी। अब आगे बाबा ने सुनाया, कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हाल चाल सुनाते क्या कहते हैं? ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं, कोई बात भी नहीं हुई है, लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपनी तरफ खींचता है ना। पहले कभी भी ऐसे वैसे लापरवाही से किया, अलबेलेपन से किया, तो वो तो फिर थोड़ा थोड़ा संस्कारों में आ जाता है ना। तो फिर जब आ जाता है तो कहीं कहीं ये भी एक टक्कर लेने लगता है कि कुछ होता नहीं है ना, कुछ अनुभव नहीं होता है। तो वो बोझ होता है जो पहले का, वो अपनी तरफ खींचता रहता है। जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार, स्वभाव कभी कभी न चाहते भी
अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। वो है पिछला हिसाब किताब, और ये है वर्तमान जीवन का हिसाब। क्योंकि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का, चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। तो अपने विकर्मों को, जो पिछला है, अभी उसे भस्म करना है, और उसकी पहचान है वो आत्मा सदैव हल्की होगी और खुश रहेगी। तब समझें आप कि हमारे लगन की अग्नि से, है ना, अपने अंदर के जो पिछले हिसाब किताब के विकर्म हैं वो भस्म हुए हैं। तो नहीं हुए हो तो अभी करो। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते। इसलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में, वह कभी उदासी की लहर होगी। तो एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। देखो अंतर है ना। एक तो ज्ञान द्वारा शांति की अनुभूति, मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ऐसे इतनी गहराई में चले जाओ जो चारों तरफ का वातावरण शांत हो जाए। ऐसे नहीं कि सन्नाटे में आ जाए, बिना खुशी और बिना आनंद के, माना शांति के साथ साथ खुशी भी हो और आनंद भी हो, तब उसको सच्ची शांति कहते हैं। नहीं तो बाबा ने उसको सन्नाटा कह दिया। बिना रस के शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा, कहाँ अकेले चले जाएं, बैठ जाएं, ये सब निशानियां हैं कोई न कोई अवज्ञा की। कर्म का बोझ खींचता है। दो बातें हैं। एक तो जो आनंद की और माना जो शांति की अनुभूति में बात बाबा ने जो बताई, वो एक खुशी भी हो और दूसरा आनंद भी हो। और जब वो आत्मा आनंद से विभोर होती है तो वो रस का अनुभव करती है। उसका जीवन बहुत ही रसीला और रमणीक होता है। वो मूंझा हुआ नहीं होता है। फिर
वो ये कभी नहीं कहेगा कि कहीं हम अकेले चले जाएं, है ना, कहीं अकेले बैठ जाएं। ये कहीं न कहीं अवज्ञा की बात सुनाई बाबा ने। अब ऐसी कोई अवज्ञा हो जाए तो क्या कहेंगे? ये बाबा ने कहा कोई न कोई कर्म का बोझ खींचता है। भले आप कहीं अकेले हो, लेकिन वही हमारी स्थिति होनी चाहिए जो सच्ची शांति की अनुभूति कहलाती है। उसमें सदैव मन शांत भी होता है और मन सदा रस युक्त आनंद से भरपूर होता है। ऐसी स्थिति हमारी अकेलेपन में भी आनी चाहिए। कभी कभी मनुष्य जो होता अकेला भी होता है। तो बाबा ने सुनाया, उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में, व कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। वो बिना रस की शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले में चले जाएं, बैठ जाएं। ये सब निशानियां हैं कोई न कोई अवज्ञा की। कर्म का बोझ खींचता है। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना, वह कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेला विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे? अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। और अगर नहीं रहते हैं तो बाबा ने कहा, पूछा कि फिर उसको क्या कहेंगे, आज्ञाकारी या अवज्ञा? तो बात तो सच हो गई कि अगर हम शक्तिशाली याद में नहीं बैठते हैं तो अवज्ञा ही तो हुई, है ना। तो कोई विधि जरूर अपनाएं कि हम बाबा की याद में अमृत वेला जब बैठते हैं तो फिर निद्रा जीत बन के बैठें और कहीं कोई लीकेज नहीं हो, मतलब मन कहीं और नहीं जाए एक बाबा के सिवाय, है ना। तो अजपा जाप करते रहो, है ना। कोई एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट को कई बार आप मन ही मन में दोहराएं, है ना। या और क्या करेंगे, है ना, चैतन्य रूप से बैठें और फिर चिंतन करें, मनन करें और चारों तरफ वाइब्रेशन फैलाएं, अपने लिए भी और दूसरी आत्माओं के लिए भी और प्रकृति के लिए भी। कुछ न कुछ बदलते बदलते अमृत वेला हमें जरूर करते रहना है। तो फिर ऐसी अवज्ञा न करें। हर कर्म कर्म योगी बन करके करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो। ये आज्ञाएं हैं। बड़ी सरल सरल बातें हैं। कर्म योगी बन करके कर्म करो और निमित्त भाव से करो और निर्माण बन के करो। निर्माण बनने में
जानते हैं क्या होता है? नम्रता भाव हो, विनम्रता हो और निर्मल हो, तब हम किसी चीज का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि निर्माण करने में ही तो हमारे अंदर कुछ न कुछ और बातें आने लगती हैं। तो आज्ञाकारी बनने का मतलब बाबा ने कहा निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो और कर्म योगी बन के करो। ये आज्ञाएं हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति से सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते हैं तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। ये खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर वो अपनी तरफ खींचेगा। इसलिए कहते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ। देखो, ये भी एक सूक्ष्म, क्या कहेंगे? आज्ञा कहेंगे, ठीक चल रहे हैं और हाँ किया तब तो ठीक है, और ठीक नहीं चल रहे हो तब आपने हाँ कर दिया। कुछ याद है पिछली मुरली में ऐसे ही सुनाया था कि हमारी अंदर कितनी बातें ऐसी होती हैं जिसके लिए हम थोड़ा संकोच कर जाते हैं, सच सच नहीं बताते हैं। जैसे बचपन की आदत अनुसार ये बात सुनाई थी। पूछो क्या कर रहे हैं, कहेंगे कुछ नहीं। तो ये क्या है? ये क्या है? ये तो ये वही बात आती है ना कि बताना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आदत तो बन जाती है ना। इसलिए ये भी बात हमें ध्यान पर रखना चाहिए कि अगर कुछ भी कर रहे होते हैं तो बताने में कोई हर्जा नहीं। आज भी बाबा ने उसी बात को लेकर के थोड़ा सा ये बात कह दिया कि अगर आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो फिर कुछ न कुछ अवज्ञाएं तो ही होती हैं। और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना है तो फिर सोचते हैं इतने इशारे मिलते, नॉलेजफुल होते, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। उसका कारण पूछा है। पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता है। कभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोझ नीचे ले आता है। सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं करते हैं। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए किस समय सहज होता है और किस समय मेहनत लगती है। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी। बाकी नंबर 2 कौन हुआ जिनमें इन विशेषताओं की कमी है, वो नंबर 2 और दूसरे नंबर माला के हो गए। तो पहली माला में आना है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। हर कदम में आज्ञा स्पष्ट है। उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ, है ना। पूछा, ये भी बात देखो, पूछ ले कि उसी प्रमाण चलना सहज हुआ
या मुश्किल हुआ, आज्ञा ही बाप के कदम है। तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ ना। वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो, सजनियां हो। लो प्यार कर लिया शिव बाबा ने कि कहीं अंदर निराश ना हो जाएं। बाबा हर बच्चे को प्यार जरूर करते हैं और ये प्यार ही मुझे आगे बढ़ाता है। तो सच्ची सीताएं बाबा ने कहा और सजनी हो। तो सजनियां कदम पर कदम रखती है ना, ये विधि है ना, तो मुश्किल क्या हुआ। बच्चे के नाते भी तो देखो, बच्चे अर्थात बाप के फुट स्टेप पर चले, है ना। कहते हैं बाप के पद चिन्हों पर चलना, है ना। तो जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों को करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म में संतुष्टता, सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को सदा कदम पर कदम रखने वाली आज्ञाकारी बच्चों को सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा ने आगे पार्टियों से बात किया है। अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। तो सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो। यात्रा करते क्या याद रहेगा, जहाँ जाना है वहीं याद रहेगा ना। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो जय माता कहते जाएंगे। अगर कोई और याद आएगी तो अच्छा नहीं समझते हैं, इसलिए वो जय माता दी कहते रहते हैं। और एक दो को याद भी दिलाएंगे। जय माता याद करो, घर को व बच्चे को याद नहीं करो, माता को याद करो। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? अपना घर परम धाम याद रहता है ना, वहाँ ही जाना है। तो अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है, या और बातें भी याद रहती हैं। तब इन सब बातों के बीच में कोई ना कोई और बातें आ जाती हैं। इसलिए बाबा ने कहा बहुत जल्दी अपने आप को मोड़ो, और मोड़ लेंगे तो घर वापस जाना है, तो कहीं बुद्धि नहीं फंसेगी। और फिर किसी चीज़ की प्राप्ति की अगर कमी भी है तो कहेंगे अरे ये भी तो सब वहाँ सतयुग में स्वर्ग में मिल जाएगा। तो वह आत्मा संतुष्ट हो जाएगी और शिव बाबा को प्यार से याद करेगी। तो वही बात आई, जय माता दी, है ना। ऐसे करते करते और कोई याद नहीं आए तो अपना घर और स्वर्ग यही याद रहना चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है, पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है ना। रहते हुए भी न्यारे रहना, क्योंकि जितना न्यारे रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे।
तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते हैं। कमल पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है। आप सबने जीवन जो है अपनी कमल पुष्प के समान बनाई है, और इसी के उदाहरण से ही आप सबने अपने अंदर धारणाएं बनाई हैं कि कमल फूल कैसे न्यारा और प्यारा रहता है। ऐसे ही हम सब बाबा के बच्चे गृहस्थ परिवार में रहते न्यारे और प्यारे रहना है। तो बाबा ने सुनाया, कमल पुष्प कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है, तो सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं। तो माताओं में तो मोह तो नहीं है। अगर थोड़ा धोत्रे पोत्रे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा क्या? अगर वो थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा, क्योंकि जहाँ मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। ऐसे नहीं उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए। मोह खींचता है। पेपर तो आते हैं ना, कभी पोत्रा बीमार होगा, कभी धोत्रा, कभी धन की समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी, ये तो होगा ही। लेकिन सदा न्यारे रहें, मोह में ना आए, ऐसे निर्मोही हो। माताओं को होता है संबंध से मोह, और पांडवों को होता है पैसे से मोह। दोनों बातों को स्पष्ट कर दिया है ना, कि माताएं क्या करती हैं और पुरुष जो पांडव हैं वो क्या करते हैं। तो उनको पैसों से मोह होता है। पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना दूसरी बात है, लेकिन ऐसा लगे रहना जो न पढ़ाई याद आए न याद का अभ्यास हो। बाबा ने कहा शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना दूसरी बात है, लेकिन ऐसा लगे रहना जो न पढ़ाई याद आए न याद का अभ्यास हो। डैश डैश है, मतलब फिर हम कुछ भी नहीं, सिर्फ कमाई करनी है मना। और जो संबंध की भी बात बाबा ने सुनाई माताओं के लिए, वो भी ऐसे ही पड़ी रहती हैं माताएं, इसमें मोह उसमें मोह, इसका मोह, है ना। तो ये सब जब फंस गया व्यक्ति तो वो शिव बाबा को कैसे याद करेगा? उसको कहेंगे मोह। तो मोह तो नहीं है ना। जितना नष्टो मोहा होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। सुना, जितना नष्टो मोहा होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। तो बात तो कहीं कुछ ऐसी आ भी जाती हैं अगर, लेकिन बाबा बुद्धि में सदैव रहे, आती है। कभी कभी इन सब बातों में, है ना, ब्राह्मण आत्माएं भी चपेट में आ जाती हैं। कोई बात नहीं, शिव बाबा हम सब का सच्चा साथी है। वही मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आया है। पक्का ही करना है कि अब घर मुझे वापस जाना है, फिर नई सतयुगी दुनिया में आना है। तो ये जो कुछ भी अभी सामने आ भी रहा है, इन सब बातों में हमें उलझना नहीं है। अपने आप को भगवान से दूर नहीं करना है। बाबा ने आज कुमारों से बात किया है। कमाल करने वाले कुमार होना, क्या कमाल दिखाएंगे? सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है? आजकल तो यूथ के तरफ सबकी नज़र है। रूहानी यूथ अपने मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसे शांति की शक्ति अनुभव कराए जो वो समझे कि ये शांति की शक्ति से क्रांति करने वाले हैं। जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है ना, देख कर ही पता चलता है कि ये यूथ है।
ऐसे आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो, इसको कहते हैं कमाल करना। हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए, हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए। जैसे उन्हों के चलन से, चेहरे से वाइब्रेशन आता है कि ये हिंसक वृत्ति वाले हैं, ऐसे आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणें अनुभव हो, ऐसी कमाल करके दिखाओ। कोई भी क्रांति का कार्य करता है तो सबका अटेंशन जाता है ना, ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका अटेंशन जाए, ऐसी विशाल सेवा करो। क्योंकि ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी बनाते हैं। ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवाएं करती हैं, निमित्त बहनें भी सेवा करती हैं, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए। जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना, रोशनी आ रही है, ऐसे आपकी तरफ अटेंशन जाए। बाबा ने माताओं के लिए भी कहा, वो भी सेवा करती हैं और निमित्त बहनें भी सेवा करती हैं, लेकिन खास जो बाबा ने कहा कि ऐसी सेवाएं करो जो गवर्नमेंट की भी अटेंशन जाए। तो बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड बना बना करके, है ना, गवर्नमेंट के पास भेजे जाते हैं। कभी कभी देखो तो यूथ जो भी कर रहे होते हैं उनका भी रिकॉर्ड बनाते हैं कि इतने यूथ हैं और इतनी बुराइयों को नष्ट किया है। उसमें चाहे वो कोई नशीली चीज़ें होती हैं, उनका भी फॉर्म वगैरह भरा करके और फिर वो गवर्नमेंट के पास उनका रिकॉर्ड भेजा जाता है। ऐसे और भी जो सेवाएं होती हैं, सामाजिक रूप में भी समाज सेवाएं होती हैं, वो भी लिख कर करके उनका रिपोर्ट बना के भेजते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा ऐसा सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना, रोशनी आ रही है, ऐसे आपकी तरफ अटेंशन जाए। समझा? आज का वरदान है, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार के साधना करते करते थक चुकी हैं। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, न कि साधना। सिद्धि चाहते हैं, न कि साधना। सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसी तड़पती हुई, थकी हुई प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से एक सेकेंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। तो साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से एक सेकेंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। तो आजकल जैसे आत्माएं होती है ना, कितनी परेशान दुखी हैं, है ना, तड़प रही हैं, चिंतित हैं, तो उन आत्माओं के लिए भी यही कहते हैं, सब अच्छा हो जाएगा। अब तो हम सबको घर वापस चलना है और फिर नई सतगी दुनिया में आना है। बस जैसे ही अंदरूनी, अंदर जो एक पावर होती है ना, उस पावर से, कहते हैं अथॉरिटी से, जब बोलते हैं तो वो सिद्ध होते हैं, और सिद्ध होते हैं तो जो कहा हुआ है वो फौरन फिर हो भी जाता है। बाबा ने सेकंड की ही बात कही है। तो साइलेंस की शक्ति इसमें विशेष होती है। जैसे अभी सुन रहे थे ना कि कैसे आत्मा को शांति की शक्ति, है ना, अपने अंदर भरनी है,
तो आत्मा को शांत स्वरूप स्थित में स्थित करना और साथ साथ खुशी का अनुभव करना, और जहाँ शांति है, खुशी है, वहाँ मन सदैव आनंदित होता है। वही बाबा का बच्चा रस से भरपूर होता है, और वही रस छलकता हुआ फिर दूसरी आत्माएं ग्रहण कर लेती हैं, जिसको बाबा ने कहा आपके चेहरे और चलन के द्वारा। वो आज अगर कुछ कहेंगी नहीं, लेकिन उनके मन के अंदर वो चीज़ चली जाती है, और उसका अपने आप में ही चिंतन करते हैं कि कितने अच्छे थे, कितने प्यार से बोलते हैं, उनके चेहरे से झलकता है ना, उनकी चलन कितनी अच्छी। तो ये गुण है ना, आपके सामने नहीं, लेकिन आपसे हट के उनका मन ही मन वो गुण गाएगा। ये होती है सिद्धि। स्लोगन है, कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। अब ये गेट बंद करो। ये जो छोटी मोटी बातें बाबा ने सुनाई हैं, है ना, ये हमारी अपनी कोई कमजोरी होती है ना, कोई न कोई अवज्ञाएं हो जाती हैं, तो वो अब हमें बंद करके रखना है। सुना, अच्छे से मुरली को सुनना भी, और फिर पढ़ना भी, और फिर अपनी स्थिति को वैसा ही मजबूत बनाना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। सभी बाबा के बच्चों को बहुत बहुत प्यार भरी याद। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा।
पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा, लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ। तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा, तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में, तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी, दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको। है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको। पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा, है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन